साहिवाल में वकला और पुलिस के दरमियान जारी तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया, जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी रही। बार एसोसिएशन ने अहाता कचहरी में पुलिस के दाखिले पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद करते हुए अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट बरकरार रखा, जिसके बायस साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकला ने एहतजाजी रैली निकाली, शदीद नारेबाजी की और मुतालिबा किया कि वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी वापस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बार क़यादत का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब साहिवाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इन खबरों और इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया, जिनमें DPO मोहम्मद उस्मान टीपू और पुलिस के खिलाफ तौहीन-आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। पुलिस के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ कानून, अदालती अहकामात और ज़ाब्ता-कार के मुताबिक अंजाम दी जा रही हैं। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी भी सरकारी इदारे या मुलाजिम के खिलाफ नफरत अंगेज़ी या झूठा प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। ऐसे मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साहिवाल पुलिस ने अज़म का अदा किया कि वो कानून की बालादस्ती, गैर जानिबदाराना तर्ज़ अमल और अवामी खिदमत के असूलों पर अमल करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अहबाब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी शॉर्ट कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। असल में कुछ वाक़यात हैं जिसको मैनिपुलेट करके तो हमारे ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाता रहा और हमारे ख़िलाफ़ वकला के ख़िलाफ़ एक माज़ बनाया गया। असल वाक़यात आपको बताने के लिए यहाँ तकलीफ़ दी है। हुआ ये कि हमारे एक जमील गुज्जर साहब एडवोकेट हैं, उनको पैरा फोर्स ने पकड़ा और उन पे FIR दे दी। उस तनाज़र में हम लोगों ने थाने में एहतजाज किया। उस एहतजाज के तौर पे वो पुलिस को बड़ा नागवार गुजरा। उसके बाद नवीद खान बलोच ने एक वीडियो जो है ओवरऑल कुछ इशूज़ पे वो जारी की। तो पुलिस चाह रही थी कि हम इनको एक साइड पे करके तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैंने उनको कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जिससे उन्होंने एक ग्रज रख लिया और उस इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने ये किया कि इनके भाई की 2 सोसाइटीज़ थी। इंतकामी कार्रवाई के तौर पर एक को 2 हफ्ते पहले गिराया गया और एक को ये पिछले जुमे जो है उसको गिरा दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये किया कि एक हमारे इमरान तराना साहब एडवोकेट हैं, उनका एक जेन्युइन इशू था, खुद मुद्दई हैं वो, जिसके लिए मैंने SHO को भी कहा, मैंने DPO को भी कहा, मैंने DSP को भी कहा। उनकी जेन्युइन FIR मानते भी रहे कि ये उनका वाक़या हुआ है, लेकिन FIR ना दी। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये किया कि एक रमज़ान कबो साहब एडवोकेट हैं, उनके ज़ाती नाम की एप्लीकेशन थी, वो उस पर कार्रवाई ना की। एक हमारे चौधरी सदीद साहब एडवोकेट हैं, उनके बहनोई को उनके सामने से पकड़ लिया गया और उनको थाना यूसुफ वाला बंद करके तो वहाँ से रिकवरी करवाई गई। इसके अलावा एक हमारे आसिफ सिराजी साहब एडवोकेट हैं, उनके साथ एक वाक़या हुआ, उसमें भी पुलिस जो है वो नॉन कोऑपरेटिव रही और ये तसलसल जो है ये मुसलसल चल रहा था।